हेलो गाइस, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो आज का जो लेक्चर है हमारा, ठीक है, अगला टॉपिक जो हमारा आज का है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, जिससे ठीक है हिंदी में भी देखिए इसे ग्लोबल वार्मिंग ही लिखा है फिर, ठीक है, ट्रांसलेशन इसका ग्लोबल वार्मिंग। तो आइए जानते हैं क्या है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग सुना देखिए सभी ने होगा। आजकल देखिए इतना हॉट टॉपिक है अपने न्यूज़पेपर में, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है, इतना हॉट टॉपिक है। ठीक है, तो क्या पता सभी को ग्लोबल वार्मिंग हमारा क्या सिलेबस का पार्ट है, तो इसलिए कराना ज़रूरी था। सभी को मालूम है ग्लोबल वार्मिंग। तो आइए जानते हैं क्या है ग्लोबल वार्मिंग और इसके क्या कॉजेज़ हैं, ठीक है, किस कारणों से ग्लोबल वार्मिंग होती है और इसके इफेक्ट क्या हैं, ये जान लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ग्लोबल वार्मिंग, ये क्या लिखा था? ग्लोबल वार्मिंग इज़ द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ द अर्थ टेम्परेचर। ठीक है, इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर, बस आपको ये याद रखना है ना, बस इतना पता होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर का बढ़ना। ठीक है, ये बस इतना पता होना चाहिए आपको कि टेम्परेचर का बढ़ना है। ठीक है, अब देख लिए भाई इसमें चीज़ें ऐड ऑन कैसे करने थे। टेम्परेचर का बढ़ना वो भी धीरे धीरे, ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ, ठीक है, ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, लिखा है ना ग्रेजुअल इंक्रीज, ये धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे। अब क्यों होता है? देखिए ये होता है, ठीक है, जनरली ड्यू टू, ठीक है, आमतौर पर किस वजह से होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होता है। ठीक है, अभी बताते हैं आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। पहले अपना लेक्चर पूरा कर लेते हैं, ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग पूरा कर लेते हैं, उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट पे भी आएंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? तो क्या कहा मैंने? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है उसका बढ़ना धीरे धीरे। ठीक है, और किस वजह से ये बढ़ रहा है? मेनली ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों, कैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट किस तरीके से ठीक होता है, उसके कॉजेज़ क्या हैं? ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड अदर पोल्यूटेंट। ठीक है, CO2 का, ठीक है, बढ़ना, CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है हमारे रेफ्रिजरेटर में यूज़ होती है ये रेफ्रिजरेंट। ठीक है, अब तो नहीं होती लेकिन पहले हुआ करती थी काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, पोल्यूटेंट और अदर पोल्यूटेंट, ठीक है, इनकी वजह से क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, ठीक है, मेनली क्या होता है? अपना अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा जा रहा है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन है। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया क्या है। टेम्परेचर का बढ़ना है, वैसे सिंपल से आप भाषा समझेंगे, टेम्परेचर का बढ़ना है, एवरेज टेम्परेचर का, अर्थ के एवरेज टेम्परेचर का बढ़ना क्या कहलाया जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग कहलाया जाएगा। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए टेम्परेचर के बढ़ने से क्या है ना, जो हमारा अर्थ का जो पूरा इकोसिस्टम है वो क्या है, काफ़ी बिगड़ता जा रहा है। ठीक है, आप देखते होंगे, देखिए मौसम में काफ़ी बदलाव महसूस करते होंगे, जलवायु में परिवर्तन देखते हैं आप। ठीक है, क्लाइमेट देखिए बहुत डिफरेंस देखने लग जाते हैं आप। ठीक है, सपोज़ किसी जगह पर अगर बारिश होती थी काफ़ी समय से, ठीक है, क्लाइमेट क्या रेनी क्लाइमेट है वहाँ का, तो क्या होता है कि वहाँ बारिश ही बंद हो जा रही है। तो आपको इतने ड्रास्टिक चेंज देख रहे हैं आप पूरे इन्वायरमेंट में। तो क्या है, इनको क्या करना पड़ेगा? मैं इसकी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या हो रहा है अभी आते हैं हम, ठीक है, डिटेल में कि क्या जो है इसके इफेक्ट हैं अपने इन्वायरमेंट पे। ठीक है, क्यों हो रही ये भी जानेंगे और क्या इसकी वजह से प्रभाव हमारे इन्वायरमेंट को पड़ रहा है वो भी जानते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए इसके कॉजेज़, देखिए कॉजेज़ इसके दो हैं, एक तो है मैन मेड कॉजेज़ है, ठीक, और दूसरा है नेचुरल कॉज। ठीक है, मैन मेड जिसको हम मानव निर्मित कारण इसको हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमंस जो है ना अपने कुछ ऐसे उसके स्वार्थ हैं उस वजह से, ठीक है, उसको ऐसे कार्य करता है कि उस वजह से क्या है ग्लोबल वार्मिंग बन रही है। ठीक है, और एक क्या नेचुरल कॉज है। ठीक है, नेचुरल कॉज को हम रोक नहीं सकते। ठीक है, नेचुरल कॉज जो प्राकृतिक कारण है, ठीक है, उसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन हमारा काम क्या होगा, हमारा जो मेन काम होगा वो क्या होगा? वो जो मैन मेड कॉज होंगे ना, जो आदमी ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो कुछ कार्य हैं ऐसे, ठीक है, जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, उनको रोकना, ठीक है, उनको जो है कम से कम करना, वो हमारा मेन टास्क होगा इधर। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को अगर हमने प्रिवेंट करना है। ठीक है, आई बात समझ में? देखिए कॉजेज़ क्या है, मैन मेड कॉजेज़ क्या है? देखिए हम जो है डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काट दे रहे हैं। ठीक है, पेड़ों का कटना, ठीक है, मेजर बहुत हैवी लेवल पे क्या कर दे रहे हैं हम, मास लेवल पे हम क्या कर दे रहे हैं? डिफॉरेस्टेशन कर दे रहे हैं। ठीक है, यूज़ ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, जो व्हीकल्स हैं उनसे निकलने वाला पॉल्यूशन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, जो गैस अपनी रेफ्रिजरेंट एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं, वो बहुत बड़ा मेजर कॉज है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है, इनसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है तो क्या इनसे पोल्यूशन हो रहा है ना, उसकी वजह से। एग्रीकल्चरल जो एग्रीकल्चर की वजह से देखिए कैसे पोल्यूशन हो रहा है। देखिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है ना, उससे देखिए मीथेन गैस भी निकलती है। उससे क्या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से क्या मेजर, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी मीथेन का मेजर प्रोड्यूसर है। ठीक है, मीथेन गैस निकलती है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के दौरान। ठीक है, तो वहाँ क्या है, ये जो मीथेन है ये भी क्या है,
ग्रीन हाउस गैस है। आई बात समझ में आपको। और जो एग्रीकल्चर करते वक्त हम क्या करते हैं, हम पेड़ों को काट देते हैं ना, पेड़ों को काट के हम फसल उगाना शुरू कर देते हैं। तो पेड़ों को जब काट देंगे तो वो ही तो ऊपर लिखा है ना आपका डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी क्या हो रहा है आपका, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आई बात सुनिए, ओवर पॉपुलेशन, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अगर पॉपुलेशन हो रही है तो उसकी नीड को पूरा करने के लिए क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं, ठीक है, यूज़ ऑफ व्हीकल है ये भी बढ़ रहा है, सब चीज़ें क्या, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी देखिए वो, ठीक है, वो जॉब्स देनी है सबको। तो ओवर पॉपुलेशन भी क्या है, एक रीज़न है, क्या आपका मैन मेड कॉज है ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है। ये सारे कुछ रीजंस रहे, ठीक है, और भी रीजंस हो सकते हैं, कुछ रीजंस ये रहे हैं, ठीक है। उसमें नेचुरल कॉज देखें क्या है, प्राकृतिक कारण क्या है, वो है आपका देखिए वॉल्केनो का होना, ठीक है, वॉल्केनो इरप्शन, ठीक है, ज्वालामुखी जो पड़ता है, ठीक है, वॉल्केनोज जो, ठीक है, वॉल्केनोज के उससे जो निकलती है ना गैस, जो पार्टिकल्स निकलते हैं बाहर को, उनकी वजह से क्या होता है आपका, वो आपका एक कॉज है ग्लोबल वार्मिंग का। वाटर वेपर, ठीक है, आपका वाटर वेपर जो पाया जाता है इन अपने एटमॉस्फेयर में, वो भी एक कॉज है, ठीक है। वाटर वेपर क्यों है, देखिए जो वाटर वेपर होते हैं ना, वाटर वेपर, ठीक है, ड्रॉपलेट्स, ये क्या करती हैं, ये जो वो होती हैं, इनका काम क्या है, ये ना जो भी हीट को ना एब्जॉर्ब कर लेती हैं, हीट को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। बात समझ में आ रही है, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को गर्म रखेगा ना, और गर्म रखेगा, ठीक है। तो ये क्या, वाटर वेपर भी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। लेकिन क्या है, वो मैन मेड कॉज है, हम उसको बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस ला नहीं सकते। मेल्टिंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट, ठीक है, परमाफ्रॉस्ट समझते हैं आप, परमाफ्रॉस्ट समझते हैं। देखिए क्या है कि जो ये बर्फ़ है ना, ठीक है, बर्फ़ है ना, ये बर्फ़, ठीक है, ये जमी हुई है, ठीक है, इसका पिघल जाना है, इसका क्या, ये क्या है, ये अपने साथ क्या कर रही है, ये जो क्या कर रही है, ये क्या पिघल जा रही है ना, तो यहाँ से क्या हो रहा है ना, CO2 रिलीज़ होता है। देखिए परमाफ्रॉस्ट में क्या होता है, ठीक है, गैसेज जो है ना, अपने साथ जो गैसेज रखी है इसने, ये भी क्या रिलीज़ कर देता है यहाँ पे, ठीक है, मेल्ट हो जाना उसका, बर्फ़ ही होती है ये, ठीक है। वहाँ पर क्या है, उसके साथ अब ये मेल्ट हो जाएगी ना, तो अपने साथ जो गैस इसने अपना समेट के रखी थी, ठीक है, ये जो गैस थी, ठीक है, इसने समेट के रखी थी, क्या है, निकल जाएगी, और क्या है, नेचुरल कॉज बन जाएगी किसका, ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है। मेल्ट होने से क्या होगा, वो जो उसने गैस को क्या है बिल्कुल सॉलिडिफाई करके रखा था, ठीक है, गैस को क्या सॉलिडिफाई करके रखा था कि बर्फ़ थी ना उसमें पे, अब जब पिघल जाएगी तो क्या होगा, पिघल जाएगी तो गैसेस भी क्या हो जाएंगी, निकल जाएंगी बाहर। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो क्या नेचुरल कॉज है उसका। फॉरेस्ट ब्लेज का मैंने कहा जंगलों का जलना, ठीक है, जो आग लगाई जाती है जानबूझ के, वैसे तो कई जगहों पे तो, ठीक है, लेकिन क्या ये वैसे नेचुरल कॉज में आता है, ठीक है, आग लगना, ठीक है, जंगलों में, ठीक है। आजकल तो जंगलों में क्या है, आग लगा दी जा रही है, ठीक है, अपने कुछ स्वार्थ के कारण। तो ये कॉजेज रहे हैं उसके ग्लोबल वार्मिंग के। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहाँ हम जानेंगे इसके इफेक्ट क्या हैं, कि इसके प्रभाव क्या हैं। देखिए सबसे पहला तो हमने बताया कि क्या है, राइज इन टेम्परेचर का बढ़ जाना है, ठीक है। थ्रेट्स टू द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम समझते हैं आप, इकोसिस्टम देखिए जैसे फॉरेस्ट है, ठीक है, जंगल क्या एक इकोसिस्टम है, ठीक है, जंगल एक इकोसिस्टम है, ठीक है। अगर आप कोई भी लेक देखेंगे, ठीक है, झील देखेंगे, वो भी एक टाइप का इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम बिगड़ने लग जाते हैं, ये जो इकोसिस्टम है, ये जंगल है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे लेक, आपने रिवर देखा, ये सब क्या इकोसिस्टम है, ठीक है, रिवर नदी है, ये सब क्या इकोसिस्टम है अपने आप में, ठीक है। ये फॉरेस्ट हो गया, रिवर हो गया, आप ग्रासलैंड देखेंगे, ठीक है, जहाँ घास उगती हैं, ठीक है, ये ग्रासलैंड, वो अपने आप का अपने टाइप में इकोसिस्टम है, ठीक है। सब जगह का क्या अपना इकोसिस्टम है, ठीक, ये सारे क्या है इकोसिस्टम है। अब जब ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है ना, तो इन इकोसिस्टम को इफेक्ट पड़ने लगता है, ठीक है, इन इकोसिस्टम में क्या होता है, इफेक्ट होने लगता है, ठीक है। और जब इकोसिस्टम बिगड़ने लगेगा ना, तो क्या है, अर्थ में लाइफ है ना, लाइफ का जो एक स्टेबिलिटी है ना, वो डिस्टर्ब होने लगेगी, लाइफ स्टेबिलिटी है ना, हर जगह डिस्टर्ब होने लगेगी। अब एक इकोसिस्टम जो है दूसरे इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है, ठीक, एक सपोज माना एक कोई रिवर है, ये इकोसिस्टम बिगड़ने लगेगा, ठीक है, इसमें यहाँ ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट देखने लग जाएंगे। तो आप देखते आपको लगेगा ना कि इसमें रहने वाले हर एक जो भी कह सकते हैं जो भी इसमें ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। जैसे फिश, सपोज एग्जांपल ले लीजिए, फिश है, अगर मान लीजिए रिवर में पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, पोल्यूशन ज़्यादा हो गया, या रिवर में रिवर का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, ठीक है, उस टेम्परेचर के बढ़ने से अगर रिवर का टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, रिवर का टेम्परेचर बढ़ गया, तो फिश क्या है, फिश भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और फिश सर्वाइव नहीं करेगी तो जो इनको जो लोग कंज्यूम करने वाले हैं,
वो इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा, पूरी मार्केट बिगड़ जाएगी। तो पूरा क्या होता है, सब चीज़ जुड़ी हुई होती है ये। आगे बात समझ में, ठीक है। जैसे रिवर का टेम्परेचर, मैंने कहा टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिश वहाँ सर्वाइव नहीं करेगी, और अदर कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो जो कंज्यूम कौन कर रहा है, ह्यूमंस फिश को कंज्यूम कर रहे हैं। तो जब ये कंज्यूम कर रहे हैं तो अगर यहाँ दिक्कत होगी तो मार्केट जो पूरी चल रही है, ठीक है, फिशरी इंडस्ट्रीज पूरी दिक्कत करेगी। ये सिर्फ एक एग्जांपल लिया है मैंने, आपको एग्जांपल दिया है जहाँ पर क्या है, एक इकोसिस्टम के बिगड़ने से अलग अलग उससे जुड़े हुए कई इकोसिस्टम क्या हो रहे हैं, इफेक्ट हो रहे हैं, और क्या हो रहा है, बैड इफेक्ट डाल रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। इसीलिए क्या है कि इन्वायरमेंटलिस्ट आजकल देखिए हॉट टॉपिक बना हुआ है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड, ठीक है। क्लाइमेट चेंज पे आप बहुत फ्रीक्वेंटली आप क्या देखते हैं, बैठक देखते हैं, ठीक है। कभी सारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, G7 G20 कंट्रीज, ठीक है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, यहाँ क्या चलता है, आप क्लाइमेट डील्स देखते हैं कंट्रीज़ के बीच में। इसीलिए देखते हैं क्या है कि इसको अपने इकोसिस्टम को बचाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग को जब तक हम रोकेंगे नहीं हम, ठीक है, तो क्या है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देख क्लाइमेट चेंज होना, क्लाइमेट चेंज देखिए, बताइए आपको क्लाइमेट चेंज क्या होता है। क्लाइमेट चेंज देखिए, मैंने कहा कि टेम्परेचर का बढ़ जा रहे हैं, तो क्या देख क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या, और टेम्परेचर देखिए बढ़ जा रहा है वो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो क्या है, जहाँ पर सपोज मान लीजिए हिमालय, सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, हिमालय है, ठीक है, तो यहाँ क्या है, ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो अगर ग्लेशियर है तो टेम्परेचर आता है तो ग्लेशियर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएंगे, और ये ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, रिवर जो होगी ना ओवरफ्लो हो जाएंगी। जो रिवर है, ग्लेशियर मेल्ट हो जा रहे हैं बिल्कुल काफ़ी भारी मात्रा में, तो क्या हो जाएगा, रिवर हो जाएंगी, रिवर ओवरफ्लो हो जाएंगे, रिवर फ्लो हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, फ्लड आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। फ्लड आनी शुरू हो जाएगी तो क्या पूरा का पूरा जो अपना जहाँ भी पॉपुलेशन सेटलमेंट है सब बिगड़ जाएगा। यहाँ पर आगे बात सब जुड़े हुए हैं, आई बात समझ। अब देखिए कहीं पर सपोज देखिए ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि सूखा पड़ जा रहा है, कहीं बिल्कुल सूखा पड़ जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल सूखा पड़ जा रहा है, ठीक है, आई बात समझ में, बिल्कुल सूखा। तो ये सारे इफेक्ट हैं, उसके बैड इफेक्ट हैं, ठीक। सूखा पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कहाँ से करेंगे एग्रीकल्चर, कहाँ एग्रीकल्चर नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे फूड है जो नीड्स हैं वो पूरी कैसे होंगे, सब बिगड़ जाएगा इसकी वजह से। तो कितना देखिए किस लेवल पे डिस्ट्रक्शन कर सकता है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। हाई स्प्रेड ऑफ डिजीज बड़ी जल्दी से स्प्रेड होती है इसमें, देखिए मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, मृत्यु दर बढ़ जाती है इसमें, ठीक है, ठीक है। ये सारे रीजन से देखिए, अब आप लगा लीजिए कि मोर्टेलिटी रेट कैसे, मृत्यु दर बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, ठीक है, नेचुरल हैबिटेट लॉस हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेचुरल हैबिटेट का मीनिंग है कि हैबिटेट मतलब जहाँ रहते हैं हम, देखिए हमारा नहीं तो देखिए हमारा भी वैसे तो देखिए अगर मान लीजिए फ्लड आ गई, ठीक है, अगर मान लीजिए फ्लड आ गई, ठीक है, बाढ़ आ गई, किसकी वजह से, ग्लेशियर मेल्ट होते जा रहे, बाढ़ आ गई, तो जब बाढ़ आ जाएगी तो हमारे इलाकों में अगर बाढ़ आ जाएगी तो हमारे जो जहाँ हम रह रहे हैं वो भी तो सब तबाह हो गया ना। तो क्या है, नेचुरल हैबिटेट ये हमारे किसी के साथ भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ हमारा सेटलमेंट गड़बड़ हो गया। अब देखिए सपोज रिवर में, मैंने बताया अभी रिवर या लेक में, रिवर या लेक में देख लें आप, लेक, झील, रिवर, आपकी नदियाँ। अब यहाँ अगर मान लीजिए इफेक्ट दिखने लगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको रिवर का एग्जांपल बताया, यहाँ भी तो हैबिटेट लॉस हो गया, फिश का हैबिटेट, फिश जहाँ रहती है रिवर्स वगैरह में रहती है, तो क्या यहाँ भी तो इसका हैबिटेट लॉस हो गया, ठीक है। वहाँ उसके लिए हैबिटेट क्या होता है, घर होता है ना, घर क्या होता है आपके लिए, ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ आप क्या कंफर्टेबल फील करते हैं। अब देखिए रिवर को टेम्परेचर, रिवर का टेम्परेचर बढ़ गया, रिवर सरफेस जस्ट टेम्परेचर है ना, लेक्स वगैरह का टेम्परेचर बढ़ गया, तो क्या होगा, आपके घर का इन्वायरमेंट बदल गया है, ठीक है। आपके घर का इन्वायरमेंट ऐसा हो गया कि जो आपके रहने के लायक ही नहीं है, ठीक है। तो फिश क्या हो, रह नहीं पाएंगी वहाँ पर, आई बात समझ में, लेक में इसमें। तो क्या है, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, जो नेचुरल हैबिटेट है जहाँ हम रहते हैं उसका क्या लॉस हो जा रहा है, आई बात समझ में। ये सारे रीजंस क्या क्या है इसमें, टेम्परेचर का बढ़ जाना क्या है, ठीक है, ठीक है। चलते हैं आपकी नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। एक हाँ ये तो देखिए यहाँ पूरा हो गया कॉजेज, और आपको ग्लोबल वार्मिंग ये पता होना चाहिए, ठीक है। और हाँ एक मैंने बताया था ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। अब ग्रीन हाउस जान लेते हैं क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट किस वजह से होता है पहले ही जान लेते हैं। पहले हम ग्रीन हाउस गैस को जान लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस क्या है, ग्रीन हाउस गैस वो गैस हैं जो ना एब्जॉर्ब करती हैं, दो काम करती हैं, एब्जॉर्ब करती है और एमिट करती हैं। कौन सी रेडिएशन को, इंफ्रारेड रेडिएशन को। इंफ्रारेड रेडिएशन को क्या करती हैं, एमिट करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं और फिर एमिट कर देती हैं, ठीक है। ये अवरक्त विकिरण है, ठीक है, हिंदी माध्यम वाले जान लीजिए कि किसको एब्जॉर्ब करती हैं और किसको करती हैं, अविरक्त विकिरण है, ठीक है, अवरक्त विकिरण। तो इंफ्रारेड रेडिएशन है, इसको पहले एब्जॉर्ब करती हैं फिर एमिट कर देती हैं, ठीक है। तो अब जब क्या होता है, जब ये पहले एब्जॉर्ब करेंगे फिर ये एमिट करेंगे तो क्या होगा, अर्थ के टेम्परेचर को ये बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगी। अब जब अपने एमिट करेंगी
रेडिएशन को क्या करेंगे तो अर्थ के टेम्परेचर को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। आई बात सुनिए, और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेंगे तो यही तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग था, और वही हमारे ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि जो अर्थ के एवरेज टेम्परेचर का बढ़ जाना मेनली ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों हो रहा था, क्योंकि वो ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं, जैसे CO2 का आ जाना, ठीक है, इन्वायरमेंट में काफ़ी मात्रा में CO2 का आ जाना, मीथेन का आ जाना, वाटर वेपर, इन सारी चीज़ों का आ जाना, क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये। अभी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये क्या करती हैं, ये ग्रीन हाउस गैस क्या करती है, दे कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को बनाती हैं, ठीक है। क्योंकि और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, रिजल्टेंट हीटिंग इफेक्ट है। वो क्या है, जो इन ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से जो रिजल्ट निकला ना, हीटिंग इफेक्ट, गर्म हो जा रहा है, हीटिंग इफेक्ट का आ जाना, उसको हम बोलते हैं क्या, ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ग्रीन हाउस गैस जो बोली, ऐसी गैसेज हैं जो एब्जॉर्ब करती हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं, फिर उसको एमिट कर देती हैं, किसको, इन्फ्रारेड रेडिएशन को। जब इन्फ्रारेड रेडिएशन को बाहर निकालेंगे, एमिट करेंगे अपनी तरफ से, तो क्या होंगी, वही हीटिंग इफेक्ट देंगे, और वही हीटिंग इफेक्ट क्या है, हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है। आई बात समझ में आपको, ठीक है। इसके देखिए अच्छे इसके एप्लीकेशन, इसके ग्रीन हाउस इफेक्ट का एप्लीकेशन भी आप देखते होंगे। देखिए एप्लीकेशन अभी थोड़ी देर में आते हैं इसके ऊपर एप्लीकेशन, ठीक है। और क्या है ग्रीन हाउस गैस में, आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी गैसेस ग्रीन हाउस है। वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, ओजोन। क्वेश्चन ऐसे पूछा सकता है कि आपको 4-5 गैसेस दी रहेंगी, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या नहीं है। आई बात समझ में, इस तरीके से। और भी है ग्रीन हाउस, मेन मैंने यहाँ पर से यही मेंशन करी है। आई बात समझ में, इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए आप देखते होंगे कुछ इलाकों में, देखिए आप वो जो आपके ग्रीन हाउस इस तरीके से बने होते हैं, ठीक है, जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसके एप्लीकेशन ग्रीन हाउस इफेक्ट के, आप इस तरीके का क्लाइमेट तैयार करते हैं उनके लिए। जैसे आप कुछ एरिया में देखते होंगे आप, ग्रीन हाउस, पॉली हाउसेस भी बोलते हैं उनको, ग्रीन हाउस बोलते हैं। वहाँ क्या करते हैं आप, जैसे आपको कोई क्रॉप उगानी है, ठीक है, और उस वहाँ पर उसका क्लाइमेट है नहीं, उस तरीके का क्लाइमेट वहाँ पर है नहीं उस क्रॉप के लिए, तो आप क्या करते हैं, ग्रीन हाउस बनाते हैं, पॉली हाउसेस से बनाते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि ये क्रॉप जो है आसानी से उग जाए। आई बात समझ में, ठीक है। वो क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ पॉलीथीन सा होता है, ऐसे करके बनाया होता है, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया होता है, और क्या होती है, यहाँ से सन रेज आती है, हीट आती है, और हीट अंदर जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, और फिर क्या होती है, ये जो अंदर हीट ट्रैप हो गई ना, अभी एमिट होती है बाहर अंदर, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा इधर दिखा देते हैं आपको, ये इस तरीके से बने होते हैं, आपने देखे भी होंगे वो, ठीक है। हम क्रॉप्स वगैरह एग्रीकल्चर करते हैं वैसे इस तरीके से, तो क्या होता है, यहाँ से हीट आएगी और ये एब्जॉर्ब हो जाएगी अंदर, एब्जॉर्ब हो जाएगी, और क्या करेगी, ये हीट क्या होगी, अब ये बाहर को इसी के अंदर क्या है रह जाएगी ऐसे, और ट्रैप हो जाएगी, यहाँ के एमिट करेगी ये, ठीक है, ये इधर एमिट करेगी, और क्या होगा, एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, जो कि क्या है, बाहर मान लीजिए सब वो ठंडा है काफ़ी ज़्यादा, तो हमने ऐसा इन्वायरमेंट यहाँ क्रिएट कर दिया ग्रीन हाउस इफेक्ट में, तो जो फसलें यहाँ नहीं हो सकती थी वो भी हम कर सकते हैं ग्रीन हाउस की वजह से, ठीक है। ये आपने देखा होगा, स्ट्रक्चर देखे होंगे आपने, पॉली हाउसेज आपने देखे होंगे, ठीक है, कहीं। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का है एक एप्लीकेशन कह सकते हैं आप, ठीक है, ठीक। तो ये रही हमारी आज की क्लास, हमने आज पढ़ा ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ये रही आपके, फिर से एक बार देख लीजिए आप स्लाइड्स को, ये रहे आप, ठीक है। तो ये हमारी क्लास यहाँ पूरी होती है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, तो आप ज़रूर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। ये फीडबैक जो होगा आपका इन क्लासेस को और बेहतर बनाएगा, ठीक है। आपके लिए और यूज़फुल बनती जाएंगी ये क्लासेस अगर आप अपना फीडबैक जरूर देंगे, ठीक है। तो इसलिए लाइक कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं, ठीक है। कुछ समय के बाद हम देखिए लाइव क्लासेस भी लेकर आएंगे, ठीक है। और देखिए ज्योग्राफी का ऑलमोस्ट ये है जो सिलेबस है, ठीक है, हमने यूके SSC का ऑलमोस्ट कंप्लीट करा चुके हैं हम, ठीक है, यूके SSC का, ठीक है। उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पॉलिटी की तरफ जाएंगे अपने, ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट पॉलिटी की तरफ जाएंगे। कोई और भी सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। ज्योग्राफी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है, शायद 1 या 2 लेक्चर इसमें और बचे होंगे, या देखिए यहीं कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, देखते हैं क्या है, ठीक है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप फीडबैक जरूर दें आप, ठीक है, आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, ठीक है। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में किसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ और एक इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।